आइए बैठिए प्लीज। अच्छा, दिखाइए सैंपल्स। मैडम पूरे शहर में आपको ऐसी दाल नहीं मिलेगी, आप टेस्ट करके देखिए। मुझे दाल चखने की जरूरत नहीं है, देखकर समझ में आ जाता है। अच्छी है। चेकबुक लाना, हम इन्हें एडवांस देंगे। थैंक यू। केशव भाई कल शाम तक पहुंच जाएगा जी। ओके। आप इसे नहीं खा सकते, ये पूजा के लिए। अरे पूजा के लिए और आ जाएगा, वो दाल खा के मुंह का टेस्ट बिगड़ गया है ना, इसलिए खा रहा हूँ। अरे ऐसे क्या देख रहे हो, पूजा के लिए और तुलसी आ जाएगी। क्या हो मैडम? खड़े हो जाइए। सॉरी? खड़े हो जाइए। धन्यवाद, आप जा सकते हैं। लेकिन मैडम वो चेक, डील इज कैंसिल। तो आपको हमारी दाल का सैंपल पसंद नहीं आया? दाल जितनी अच्छी है ना, बेचने वाले की समझ उतनी ही बुरी है। ये तुलसी माँ है और आपने मेरे सामने तुलसी माँ का अपमान किया है। ये तुलसी के पत्ते चरणामृत में जाने थे, लेकिन आपने खा लिए, और ये अपमान मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैडम कैसी बातें कर रही हैं आप? एक पौधे के लिए आप इतनी अच्छी डील को कैंसिल कर रहे हैं? शायद आपने ठीक से सुना नहीं। ये तुलसी माँ है। आप जाइए। ओके, चलो। हे माँ, ऐसे नास्तिकों से इस घर को बचाकर रखना। क्या मतलब कि वो हमें दाल सप्लाई नहीं करेंगे? इतने सालों से तो वही हमें दाल सप्लाई कर रहे हैं, फिर अब ऐसे अचानक? लेकिन क्यों? मत करो, माँ दुर्गा सब ठीक ही करेंगे। मैडम, मुझे लगता है शर्मा जी को घर से निकाल के हमने गलती कर दी। मेरा मतलब है वो होलसेल मार्केट के इतने बड़े सप्लायर हैं, हो सकता है उन्हीं के कहने पे सारे सप्लायर्स हमें दाल देने से मना कर रहे हैं। अगर हमें दाल नहीं मिली तो हमारे सारे काम रुक जाएंगे। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तुम्हारी हर मुश्किल का समाधान दीदी के पास होता है, मैं उन्हें फोन लगाता हूं। परेशान हूँ कि तू भी शुरू हो गई है। तुझे भी मैं गलत लग रही होंगी ना, इसलिए तू ठीक से चल नहीं रही। सबको मजा आता है मुझे रुलाने में। और सबसे ज्यादा तो इनको मजा आता है मुझे रुलाने में। इनके नाम पे जो लोग गलत काम करते हैं, ये भी उन्हीं का साथ देते हैं। इनके वजह से मैं कभी अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊंगी। बच्चों के लिए कभी भी स्कूल नहीं बनवा पाऊंगी।
क्या हुआ? मैं हार गई। लिसन, आई एम रियली सॉरी, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम मेरी वजह से हारी हो। मैं तो हमेशा अपनी वजह से हारती हूँ। ओह, तो तुम्हारे साइकिल की चेन उतर गई। यू नो, हमारी जिंदगी भी साइकिल की चेन की तरह होती है, लेकिन थोड़ी हिम्मत और थोड़ी मेहनत करके इसे दोबारा पटरी पर लाया जा सकता है। ये चढ़ गई तुम्हारी साइकिल की चेन, लेकिन कल को वापस उतरेगी नहीं उतरेगी कोई गारंटी नहीं है। अगर उतर गई तो थोड़ी मेहनत कर लेना, दोबारा पटरी पर चढ़ जाएगी। सिंपल। तुम अपना काम करती रहो, ये साइकिल अपना काम करती रहेगी। फिर तुम्हें जहां पहुंचना है तुम कैसे नहीं पहुंचती वो देखना। चलो एक काम करो, पिंकी को थोड़ा आराम करने दो। आओ तुम्हें बाइक पे छोड़ता हूं, चलो। आस्था, अम्मा क्या सोचा? किसके बारे में? शिव के बारे में। जवाब दे, मुझे गुरु माँ को भी तो जवाब देना। कैसा लगा शिव? माँ मतलब शिव पसंद आया कि नहीं? माँ हाँ, मतलब सबको अच्छा लगता है तो मुझे भी। जब बेटी माँ के सामने शर्माए ना, तो माँ को समझ जाना चाहिए कि उसकी बेटी सयानी हो गई है। बहुत खुश होना चाहिए। और मैं भी। मतलब मेरा शिव तुम्हें पसंद आ ही गया। मैं तो पहले से जानती थी ये जोड़ी ऊपर से बनकर आई है। मैं ये खुशखबरी तुम्हारी होने वाली सासू माँ को बता देती हूँ। जी फोन उठाओ भाई। गुरु माँ का फोन। जय माँ दुर्गे, दंडवत। आशीर्वाद में खुशखबरी दे रही हूँ। आस्था ने शादी के लिए हाँ कह दी है। लो, अपनी होने वाली बहू से बात कर लो। गुरु माँ, मैं उससे बाद में बात करती हूँ। दरअसल यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है। कोई दाल सप्लाई करने के लिए तैयार नहीं है। बस इसी के बारे में आपसे जरूरी बात करनी थी। लक्ष्मी, आज इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। अपनी होने वाली बहू से बात करो, 1 मिनट ही लगेगा। नमस्ते आंटी। आंटी आप चिंता मत कीजिए, आपको दाल मिल जाएगी। मैडम, दाल की डिलीवरी मिल गई। मैंने महेश पांडे जी से बात की थी। पहले तो उन्होंने साफ मना कर दिया था, लेकिन अभी खुद सामने से उन्होंने फोन करके कंफर्म किया कि वो डिलीवरी देने को तैयार है। He is ready to give us delivery. यहाँ दिखाओ। पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे नहीं कहा था कि हमारे घर एक और लक्ष्मी आ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने गुरु माँ। जिसकी एक झलक कितनी शुभ हो, उसके कदम कितने शुभ होंगे। जीती रहो बेटा। जरा अपनी माँ से बात करा दो। नमस्ते। बहुत ही प्यारी बेटी है आपकी। हमारी तरफ से आप ये रिश्ता पक्का समझिए। नमस्ते। जय माता दी। अब तुम हमारी अमानत हो।
बस अब इसकी विदाई की तैयारी कीजिए। तुम सिगरेट पीते हो? ओह सॉरी। सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी जब से तुम्हारे शहर में आया हूं, मेरा तो धुआं ही निकल रहा है। एक बात बताऊं? आज मुझे वो सब पता चला जो मुझे बहुत पहले ही पता चल जाना चाहिए था। क्या 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 पता चला? यही कि उस दिन उस लड़की को तुमने नहीं छेड़ा था। उस दिन उस टूरिस्ट स्पॉट में भी तुमने सुनी किया था। और तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ शिव? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।